चलिए, मैं थोड़ा सा इसको आप लोग ये एक एक लाइन का एक एक सूत्र दे रहा हूँ, हाँ। इसको थोड़ा हाँ। सा लिख लीजिएगा। ये मतलब एक हम्म। ही लाइन का है, इसके अलावा ये सूत्र फिर दोबारा नहीं मिलेगा आपको। हम्म। नवमपति दृष्ट एकादश लग्नेश, सॉरी, लगन, नवमपति की, नवमपति के, नवमपति मतलब जिसको दृष्ट कर रहे हैं, जैसे लग्नपति को, लग्नेश को नवमेश लग्नेश को दृष्टि दे रहे हैं। फिर से दोबारा बता दे रहा हूं, नवमेश लग्नेश को दृष्टि दे रहे हैं, और लग्नेश कहाँ बैठेंगे, या तो एकादश में या तो दशम में। या तो दशम में लग्नेश बैठे होंगे या तो एकादश में बैठेंगे, और नवमेश उस पे दृष्टि रखेगी। और दशमेश अगर स्ट्रांग होगा, बलवान होगा, तो व्यक्ति दान ग्रहण करने की क्षमता रखता है। क्या बोला सर? आप समझ पाए या हमको समझाएंगे थोड़ा सा? क्या समझे आप? रामता सर, जी सर। क्या समझे, थोड़ा सा बताएंगे आप? आपने कहा सर नवमेश अगर लग्नेश को दृष्टि देते हैं जी। या एकादश भाव में बैठे हों। कहाँ कौन बैठे हैं? नवमेश। जी नहीं, लग्नेश मैंने बोला। अच्छा। लग्नेश एकादश में बैठे होंगे। लक्ष्मी, आप क्लियर हुआ आपको? जी नवमेश, सर। नवमेश लग्नेश पे दृष्टि देंगे, और लग्नेश हम्म, कहाँ बैठेंगे, एकादश भाव में। क्लियर? हम्म। जी सर। और दस में स्ट्रांग होंगे, दस में बलवान होंगे, चाहे D1 में हो हम्म, या D9 में। तो ठीक। व्यक्ति दान ग्रहण करने की क्षमता रखता है। दान ग्रहण कौन कर सकता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। मैं थोड़ा आप लोगों को मतलब एस्ट्रोलॉजिकल जो रूल्स है उसको डिकोड कर रहा हूँ, एनालिसिस कर दे रहा हूँ। नवमेश के द्वारा दृष्ट लग्नेश एकादश में बैठे, यानी भाग्य भाव, भाग्येश जो है, भाग्येश, वो लग्नेश को प्रोत्साहित कहाँ कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। क्लियर हुआ? जी सर। हम्म। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? झालानी सर, क्लियर हुआ? बताइए बताइए, क्योंकि ये सूत्र बार बार नहीं बताएंगे हम, ये सब बहुत उम्दा सूत्र है। मैं थोड़ा सा आपको यहां से भी समझाने की प्रयास कर रहा हूं। कालपुरुष कुंडली ही समझ लीजिए। ओके, कालपुरुष कुंडली, कालपुरुष कुंडली में लग्न कौन होते हैं? एक, नवम, नवम का राशि स्वामी कौन है, नवम भाव का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु। ठीक है। लग्नेश कौन है? मंगल। मंगल। जी। तो नवम पति का दृष्टि लग्नेश पे होनी चाहिए, और लग्नेश कहाँ बैठेंगे, वो एकादश में। तो नवमी। एकादश में। पहले तो आप मंगल को यहाँ बिठा दीजिए। आप बृहस्पति की तीन दृष्टियां होती हैं, नवमेश कौन है? हम्म, गुरु। गुरु है, गुरु के तीन दृष्टि। हम्म, तो एक, दो, हम्म, तीन, चार, पांच, गुरु को यहां बिठा दीजिए। ठीक है।
गुरु को यहाँ बिठा दीजिए। देखिए, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पे गया ना, लग्नेश पे हम्म। 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 गया ना। जी। और दसवें कौन है? शनि। शनि हम्म। कहाँ सबसे बेटर है? शनि यहाँ बेटर है। शनि हम्म। सबसे उच्च का होता है ना यहाँ पे। तो हाँ जी, दसवें हाँ जी, हाँ जी। दसवें बलवान हो गया। हम्म। तो ऐसे व्यक्ति दान ग्रहण कर सकते हैं। अब इसके पीछे का कहानी समझिए, इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। दसमें बेसिकली क्या चीज को बताते हैं? दसमें बेसिकली बताते हैं किस चीज को? वो है सान्निध्य और संभ्रांति। संस्कृत वर्ड्स यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आए स- तो प्लीज मुझे बताना। संभ्रांति। संभ्रांत संभ्रांति। संभ्रांति मतलब होता है स्टेटस। ठीक। स्टेटस। तो मैं बिल्कुल अ, बताने की प्रयास करूंगा। ओके। तो ये क्या बताता है? सम्मान और संभ्रांति। तो किसी व्यक्ति की हम्म। संभ्रांति मतलब उसके जो स्टेटस, उसके जो उसके जो सम्मान होते हैं वो कहाँ से होते हैं? किसी भी हम्म। व्यक्ति का नहीं, किसी भी व्यक्ति का सम्मान कहाँ से होता है? सोशल में, सोसाइटी में। हम्म। हम्म। सोसाइटी तो देखिए सेवेंथ में जैसे आ गया तो ये आम जनता के बीच ये बहुत ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति होंगे। ठीक। ठीक है। हम्म। ये यानी इन्होंने दान ग्रहण करके दाता के ऊपर कृपा किया है। बात समझना। जो व्यक्ति बहुत उच्च सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनका स्टेटस बहुत हाई है, वो अगर आपसे दान ग्रहण कर रहे हैं, मैम, हम्म। आज मैं आपको एक और दान, जो दान मैंने कभी पिछले क्लासेस में आलोचना नहीं किए थे, एक और दान जो सबसे ज्यादा बड़ा दान होता है वो है कन्यादान। हम्म। सबसे बड़ा दान मैम, इससे बड़ा दान कुछ नहीं होता। मैंने बोला था आपको, ज्ञान दान, शिक्षा दान, है ना, उपदेश हम्म। दान, ये जी। जितने तरह का जो दान था, अर्थ दान, धर्म दान, सारा चीज के बारे में बताया था, लेकिन कन्यादान जी। के बारे में नहीं बताया था। जी। ये व्यक्ति कन्यादान ग्रहण करने की ताकत रखते हैं। यानी आप अपने परिवार की कोई भी कन्या को इनके घर पे अगर दान दे देंगे तो इस दान को वो परम तृप्तता के साथ ग्रहण करेंगे। सर, तो ये जो पत्री है किस पात्र की हो? वो जो कोई भी, वर किसी भी बनेगा पात्र वो के। या? ये ये जो है, ये ग्रहीता जो होगा, जो ग्रहण करने वाला होगा, ग्रहण करने वाला होगा, वो पात्र का होगा। ठीक। ऑब्वियसली कन्या का नहीं होगा, वर का होगा। दान ग्रहण करने वाला, आपको मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था, याद होगा। जब हम शादी पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि दशमेश, याद होगा ये चीज, एक बार दोबारा याद कर लेना। मैंने ये बोला जी था सर। कि दशमेश और लग्नेश हम्म। किसी भी व्यक्ति के मैच में, मैकिंग में भी ये पढ़ाया था। हम्म। शादी की जब हम शादी का मैचिंग देखते हैं ना, जी तो जी। उसमें भी मैंने बोला था कि लग्नेश और दशमेश पे बहुत ध्यान देना। हम्म। लग्नेश और दशमेश आपका माने शादी का पूरा पूरा का पूरा चीज का जो केंद्र है, भार है, सेंटर हम्म। है, वो हम्म। सेंट्रिड होता है वो। और नवमेश बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नवम मतलब होता है आइडियोलॉजी। किसी भी व्यक्ति के नवम मतलब उसका वंश परंपरा। हम्म।
नवम का मतलब होता है वंश परंपरा। तो आप जी जी। परंपरागत किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति कितना अच्छा होगा, वो आप कैसे समझोगे? नाइन्थ हाउस से। नाइन्थ हाउस अगर गुरु का है, जैसे कालपुरुष मेष लगन का राशि, मेष लगन है, हम्म। मेष लगन है, वो व्यक्ति कहीं भी किसी भी तरह का कितना खराब हो, वो व्यक्ति सज्जन है। क्यों बोलो तो? क्योंकि सर क्यों? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आप बोलिए सर। नहीं नहीं, आप बोलिए ना, मैं बताऊंगा तो। अभी आपने सर क्वेश्चन किया ना कि मैंने क्यों बोला ये नाइन्थ हाउस, तो सर वो स्वयं मतलब एक तो गुरु का है, पूर्व पुण्य, सॉरी, ये दैविक भाव है, बिल्कुल, और गुरु आप स्वयं, बिल्कुल हाँ। बोल रहे थे, पूर्व पुण्य फल बिल्कुल सही है। और दैवी भाव वो भी सही है। आइडियोलॉजी वो भी सही है। आप जो भी लैंग्वेज नाइन्थ के लिए यूज करेंगे नाइन्थ के कारकत्व के अनुसार, मैम वो तो सारे सही हैं। तो जैसे अगर कोई मेष लग्न का व्यक्ति हो, कोई जातक हो, आप उसको अगर आप कन्यादान कर रहे हैं और वो हम्म कन्या को ग्रहण कर रहा है, हम्म मतलब उस कन्या से भाग्यशाली कन्या कोई नहीं हो सकता। क्यों? वो अपना जान जोखिम में डाल के भी उस कन्या की देखरेख करेगा। क्लियर? सर हमको इतना देखना है, जो अभी कॉम्बिनेशन अपन ने अभी डिस्कस करे, अगर इसमें एक्स वाई जेड कहीं से भी कुछ उतार चढ़ाव आए तो यानी वो काम नहीं करेगा। उतर चढ़ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं, आएगा? एज इट इज कॉम्बिनेशन, नहीं नहीं, जैसे कहीं से मेलेफिक या कहीं से एस्पेक्ट वगैरह कुछ मैम भी आ कुछ जाता भी है, वो यहाँ पे अपन को, हाँ, मैलिफिक का कोई प्रश्न ही नहीं कुछ भी होता। नहीं, ना, एज इट इज होना चाहिए ना। एज इट ठीक। इज। ठीक। एज इट इज। यहाँ मेलिफिक का, अगर मेलिफिक क्या, गुरु को मेलिफिक करके गुरु को मैला कर सकते हैं आप? नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ और नहीं नहीं, था, मतलब मेलिफिक, जैसे अपन, नहीं 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 नहीं, मेरे आपके कहना क्या मतलब मैंने समझा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेलिफिक का मतलब क्या होता है कि मैला कर देना। जैसे हम्म एक सफेद कपड़ा है, सफेद कपड़ा हम्म, में अगर आप कालीमा डाल देते हो तो वो मैल होता, मैला होता है। जी सर। यानी जी वो सर। आप सफेदी अपना कायम नहीं रख पाए। लेकिन हम्म। मैम आप गुरु को क्या कालीमा दे सकते हो? नहीं। लग्नेश पे, लग्न मतलब जातक खुद है, हम्म। लग्नेश का मतलब क्या है? जातक खुद है। तो जी जातक सर। उसके सोच पे क्या आप कोई कालिक डाल सकते हो जब तक उसका सोच, वो जातक खुद ना बदल पाए? मैम बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से जवाब जी देना। मैं एक जातक हूं। जी। सपोज मानो एक्स वाई जेड के लिए मैं एकदम से पूरी तरह से अपने आप को नौछावर करने के लिए तैयार हूं। तो हम्म। मैम आप मेरे कान भर सकते हो क्या? वो लड़की सही नहीं है, वो गलत है, ये है वो है, कर पाओगे क्या? नहीं। नहीं कर सकते हो मैम। बिकॉज ऑफ जातक, यानी सिर्फ लग्नेश एकादश में है। लग्नेश एकादश का मतलब उसका वो जिद है, वो उसकी इच्छा है। क्लियर मैम? जी सर। अब समझ आया? हम्म ये एक्चुअली जब भी हम शादी का कुंडली कभी भी आप देखिएगा, इस योग हम्म को जरूर देख लीजिएगा। दान ग्रहण करना किसके वश में है? मैम यही अगर शनि किसी और जगह पे हो जाए ना, हम्म तो चीजें बिगड़ जाएंगी। हम्म, मंगल किसी और जगह पे हो जाए तो किसी चीजें बिगड़ जाएंगी। ये मंगल देखिए, ये तो एकादश लग्न का भी, लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है मैम। बहुत ध्यान से जी सर। समझिए। हम्म, तो अष्टमेश होने के नाते क्या इस पे कोई कलुष नहीं लगेगा? लगना तो चाहिए। लगेगा ना। हाँ, लगेगा ना सर। लेकिन चूंकि ये मूल त्रिकोण है, इसलिए धंधा इसी का रहेगा। अष्टमेश का वो, अष्टमेश
मूल त्रिकोण नहीं है, स्वराशि है। हम्म, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं हर परत को खोल के रख दिया आप लोगों के सामने में, ताकि किसी तरह का कोई क्वेश्चन ना हो। ये ये जो है शनि। सर आपने कहा अष्टमेश स्वराशि है अभी? जी, आपने अष्टमेश। अभी बोला अष्टमेश मैंने बोल स्वराशि है। मैंने बोला मंगल का ये मूल त्रिकोण है, मेष। अच्छा, ठीक ठीक और ठीक और अष्टम, ये अष्टमेश भी है, और मंगल का वो स्वराशि है, मैंने ये बोला। ठीक 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 है सर। हाँ। तो मूल त्रिकोण ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा मायने रखता है। आप मैम एक चीज समझिए, सपोज एक्स वाई जेड का कोई एक व्यक्ति है, उसका दो बच्चा है, हम्म, और मैं उसका अंकल हूं। ओके मैम, वो पिता जी। की बात सुनेगा या मेरी बात सुनेगा? बताइए ना। क्योंकि फिर वो से उसका बोलिए सर। मैं बोल रहा हूं, एक्स का दो बच्चा, देख लीजिए, जी एक्स जी। का दो बच्चा, हम्म। ए और बी, ठीक है मैम, ठीक। जी। और मैं उसका अंकल हूं। हम्म। वो उनको मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ये सपोज मान लीजिए ठीक। जेड है। ओके, जी जी जी। हम्म। तो मैम एक्स, मैं उसको सिर्फ प्यार करता हूँ, हम्म। उसका पूरा देखभाल तो नहीं करता। ठीक। तो ये एक्स की बात सुनेगा या मेरी बात सुनेगा? ए और बी किसकी बात सुनेगा? एक्स, एक्स की। एक्स की। हो गया ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया आपके पास। यानी जो पूर्ण दायित्व लेता है, मैम बात फिर से समझिएगा, जो समझ गई सर। जो पूर्ण दायित्व लेता है, वो चाहे माँ हो, बाप हो, या कोई और दूसरा कोई हो, ठीक है, जो पूर्ण दायित्व लेता है, हम एक सेकंड। हाँ मैम, हम ये बोल रहे थे कि मतलब जिसके पास पूर्ण दायित्व है, वो पूर्ण दायित्व जो माने एकदम क्लियरली जो निभाएगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरी तरह से निभाएगा, व्यक्ति उसी से अधिक प्रेम करता है। और प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जहां से आप परिवर्तन समझ सकते हो, या परिवर्तन की डिमांड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर जी मैम? सर। हाँ जी सर, क्लियर। किसी को और कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रॉब्लम? सभी को समझ आ गया मैं क्या सूत्र बोल रहा था? जी सर, जी सर। चलिए, अब कुछ कुछ जो है ना, कुछ इस तरह का कुछ दान जो है ना, भाग्यवश आता है। थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। ये तो हो गया योग्यता किसी व्यक्ति, लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी, आप लोग जैसे सुनते हो या देखते हो, जैसे बंदर के गले में मोती का हार डाल दिया गया हो। होता है ना मैम ऐसा? हम्म। होता है। तो दान प्राप्ति का अचानक घटनाएं किसके साथ हो सकती है? मतलब जैसे ये आजकल तो रील भी बनता है ना मैम, बहुत ज्यादा। जैसे बहुत गोरी चिट्टी लड़की है, और बगल में बैठा हम्म। कलूटा, काला कलूटा एक, हम्म। ये कभी कभी ये भी अपन लोग देखते हैं कि मतलब लड़की बहुत यंग है, बहुत छोटी है, माने वो तो आजकल ये नहीं है, लेकिन फिर भी रील में दिखता है वो सब, है ना? कम उम्र की है, जो व्यक्ति है वो
60 65 साल पुराना है, बूढ़ा है। तो ये इसको कहते हैं ना बाई चांस दान प्राप्ति, कन्यादान प्राप्ति, बाई चांस। वो कैसे होता है? पंचम पति अगर नवम में हो, सूत्र लिख लेना। क्या बोला मैंने? पंचम पति अगर नवम में हो और दसम पति दसमेश जो है वो नवमेश के साथ युति बना के बैठा हो। फिर से बता रहा हूं, समझ लेना। पंचमेश नाइन्थ हाउस में बैठ गया, पंचमेश नाइन्थ हाउस में बैठ गया, पंचमेश नाइन्थ हाउस में बैठा, दसमेश नवमेश के साथ युति बना के कहीं पे भी बैठ सकता है, लेकिन लग्नेश उसको दृष्टि दे रहा है। वो कहीं पे भी बैठे, कोई मतलब नहीं है उसको। मेरे पास मेरी कुंडली में है सर, देखो इसको अब आप, मैं बताता हूँ, लिखो आप। हाँ दो सर, दो 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 दो, तो फिर तो मजा आ जाएगा सर। दो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, फिर क्या 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 आएगा इसका दे। हाँ देखो, बताओ 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 सर। धनु लगन की कुंडली है सर। ठीक है, चलो दोनों लगन की कुंडली हो गई। पंचमेश मंगल नाइन्थ में बैठा है। पंचमेश मंगल मंगल नाइन्थ नाइन्थ में में बैठा है। बैठा है। एक सेकंड सर। 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक सर, है सर। अब बताओ, आगे बताओ। और नौ में सूर्य हो गया। हाँ बिल्कुल 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 और सर। दसवें बुध हो गया, ये सिक्स हाउस में बैठे हैं। ये आपके सिक्स्थ हाउस में, यानी अ, सूर्य, सान, सूर्य बुध। हाँ, और सान एंड ये मरकरी, मरकरी साथ में लग्नेश भी है, गुरु। और साथ में लग्नेश भी है, गुरु भी है। और साथ में राहु भी है। अच्छा अच्छा, ओके चलो, राहु भी है इसमें। ओके सर, राहु भी है ना। हम्म। मैं सूत्र क्या बोला था? पंचमेश, पंचम अगर नवम में पंचमेश हो और नवम में दसवें, हो और दसवें यदि नवम के साथ दसमेश युति बना करो, नवम के साथ युति बना के कहीं पे भी किसी भी बैठा भाव हो में बैठ। और हम्म। लग्नेश के, लग्नेश उसको देखे, ठीक है। हाँ, बैठा, यहाँ बैठा है लग्नेश। हाँ, यहाँ युति बना के बैठा है, देखा नहीं है। हम्म। तो यहाँ देखा थोड़ा नहीं। फर्क फर्क महसूस होगा आपको। पहले हम्म। जो लग्नेश अगर दृष्टि है, क्योंकि दृष्टि में जो है ना प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है सर। और हम्म। ज्योति में प्रभाव ऐसा, तो ये जो है ना अचानक दान प्राप्ति करता है। ओके। अब यहाँ पे आपकी कुंडली में मैं इस चीज को समझता हूँ। सर यहाँ देखो, आपके पंचमेश सीधा नवम में बैठ गया। ओके सर जी। हम्म। अब दशमेश कौन है? बुध है। वो यहाँ पे हम्म। ऑलरेडी बैठा है। एक मिनट, इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि नहीं नहीं, ये कोई नहीं, समझ में आ रहा है। ये ऑलरेडी दशमेश, ये टेंथ टेंथ लॉर्ड है। ओके सर, टेंथ लॉर्ड ये यहाँ पे बैठा है। ओके। आ, अब जो है सान, सान कौन सा है यहाँ का? नवमेश। हम्म। नवमेश हो गया, ये नाइन्थ लॉर्ड हो गया, नाइन्थ लॉर्ड। ओके। अब गुरु, गुरु लग्नेश है, गुरु यहाँ पे लग्नेश है। ये एसे एसेंडेंट लॉर्ड, ASC लॉर्ड। अब मैं पहले इसको क्लियर करता हूं सर, उसके बाद राहु ढूकने के बाद क्या प्रभाव विस्तार कर दिया, पहले वो बताता हूं। ओके सर। हम्म। यहाँ पे पहला तो मेरा यहाँ से जो एनालिसिस है वो आप समझो।
आपके शादी का जो झुकाझुक हुआ सर, वो अचानक हुआ। क्लियर? जी। हुआ है ना सर? सही बोलना। बिल बिल्कुल। और वो साडन चट मांगनी पट शादी जैसे बोलते हैं ना, चट हम्म। मांगनी पट ब्याह, हम्म। वैसी कहानी हुई होगी। हम्म। हुई है ना? हाँ हाँ। लेकिन वहां राहु जैसे ही, राहु एक्चुअली यहाँ पे साथ जुड़ गया बोल के चीजों में थोड़ा सा अनबन हो गया। मतलब जितने समृद्ध तरीके से ये शादी होनी थी, उतने समृद्ध तरीके से नहीं हो पाई, बीच में बतंगड़ बन गया। एम आई राइट सर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, बिल्कुल माना। जैसे मानो शादी में वो लाइट वगैरह ले जाते हैं ना, हम्म। वो बीच में या तो टूटेगा या तो बुझ जाएगा। ठीक है। हम्म। दूसरा, मैं आप तो, आपको शायद याद भी नहीं होगा मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। अब दूल्हा तो सब घोड़ी पे बैठा रहता, उसको क्या पता वही क्या हो रहा वही है। तो बता रहा हूँ। आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है, मैं जो छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। दूसरा, जैसे अचानक खान पान में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना सडनली, या तो लाइट चले जाना या कुछ ना कुछ इस तरह सा बात का बतंगड़ बनेगा। ठीक है। आपकी शादी के दिन पूरा याद है, या तो आप खाली मंडप पे बैठे रहे होंगे। अगर नहीं है तो आप अपने मिसेज से पूछ लीजिए, उनको शायद याद हो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ ये था कि बस शादी में लेट लेट बारात पहुंची, मतलब बहुत बिल्कुल, जो टाइम कुछ से। ना कुछ बात के हम्म। बतंगड़ होना ही है। ठीक है। बट यहाँ पे सर एक चीज मैं बताऊं आपका, आज थोड़ा सा आप समझो। आपके जो ससुराल पक्ष है ना, वो समृद्धशाली होने के बावजूद भी आपके समक्ष, आपके समक्ष या आपके समकक्ष, समकक्ष समझ रहे हो सर? हाँ हाँ, पैरेलल। पैरेलल बराबर। नहीं है। वो समृद्धशाली है लेकिन पैरेलल नहीं है। मैं आप किस चीज से सोच रहे हो समझ रहे हो मुझे नहीं मालूम। ठीक है। मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल बात नहीं किया। मैं, मेरी जो दृष्टिकोण है वो शैक्षणिक। सर सिक्स्थ हाउस कौन सा है? कॉम्पिटिटिव। सिक्स्थ हाउस कौन सा है? कॉम्पिटिटिव हाउस है। हम्म। और कॉम्पिटिटिवली आप उनसे बेटर हो। ठीक। सही है या नहीं? ठीक है क्या? मैं आर्थिक दृष्टिकोण से, यहाँ छठा हाउस पैसा का भी है, रेगुलर। उनका रेगुलर इनकम बहुत ज्यादा था उस समय, आपसे ज्यादा। हम्म। उनका जो डेली अर्निंग था ना सर, वो आपसे ज्यादा था। हम्म। हम्म। लेकिन कॉम्पिटिटिवली अगर मैं देखूं तो आप उनसे कहीं श्रेष्ठ हैं उस समय। अभी है या नहीं है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उस समय थे जब ये शादी हुई हम्म। थी। ठीक है। दूसरी बात, ठीक। दूसरी बात, सबसे पहले यहां देखो मार्करी आपका दशम का भी मालिक है। इस शादी से आपका भी सम्मान बढ़ा है सर। तो यहां मैं दान ग्रहण नहीं बोल सकता हूं, यहां पे मैं बोलूंगा कि बराबरी की सौदा हुई है। आपने भी कुछ पाया,
उन्होंने भी कुछ पाया। क्लियर सर? जी सही है ना? सर, उस जमाने में तो सर क्या था, ये 90s की बात है, तो उस समय तो क्या सर 90s इतना में भी कोई। क्या बात कर रहे हो? 90s में आपको महसूस नहीं हो रहा है कि आपकी शादी के बाद आपका फोकस बढ़ा है, आपकी स्टेटस बढ़ा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, ये तो बड़ा है सर, इसमें कोई शक की तब बात नहीं। मैं तो वही तो बोल रहा हूं ना कि आपने भी कुछ पाया है। यानी बिल्कुल। इसको मैं दान ग्रहण नहीं बोल सकता हूं। ये मैं हम्म बोल सकता हूं कि लेन देन वाली बात। लेन देन मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, आर्थिक स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं। स्टेटस, हम्म स्टेटस लेवल पे लेन देन हुई है। अब उनसे आपकी शादी होने के बाद उनका भी स्टेटस में डेवलपमेंट हुई है, और आपके भी स्टेटस में डेवलपमेंट हुई है। हम्म, मैं सही बोल रहा हूं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑफ हुआ। कोर्स। ये जानते हो किसके लिए? राहु के लिए मैं ये सारी बातें बोल पाया, अदरवाइज नहीं बोल पाता। ठीक है, राहु जहां ढुक गए, फिर वो ग्रहण नहीं बोलते, ग्रहण करना नहीं बोलते, वो बोलते हैं लेन देन वाली बात। मतलब स्टेटस इज इक्वल एंड स्टेटस एक्सचेंजेस। क्लियर सर? माने आप यूं समझो, आपके आपके उससे पहले आपके ना कहीं आपके अंदर में एक हीनवन्यता थी, एक फ्रस्ट्रेटिव माइंड होता था। सर माइंड मत करना, मैं माने नहीं नहीं, बहुत माइंड की कोई बात नहीं